तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इस चैनल पर काफी लंबे टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं की, मगर अब मैं वेस्टवर्ल्ड सीरीज के बचे हुए जितने भी एपिसोड्स हैं उनको दोबारा से अपलोड करने वाला हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने आज के एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अज़ूरा किंग और मंकी किंग के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें वो लोग एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और फिर हम लोग अज़ूरा किंग को देखते हैं, वो अचानक से अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो पहाड़ टूटने लगता है और दूसरी तरफ टागाटा सुमो को लेकर वहां से दूर चला जाता है। मगर फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग दोबारा से अपने कट जेल के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ एक जोरदार वार करता है, मगर इस मर्तबा भी लुओ फेंग उसके अटैक को अपनी सोर्ड के जरिए रोक लेता है और उसे पुश करके वहां से उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी अज़ूरा सोर्ड के साथ उसे मारने के लिए सीधा आगे जाता है। मगर मंकी किंग अपने कट जेल की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ अज़ूरा किंग अपनी दूसरी सोर्ड के साथ उस पर वार करता है, जिसकी वजह से वो मंकी किंग को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। मगर मंकी किंग पलटकर उसे एक जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से वो किंग वहां से दूर जा गिरता है। मगर फिर वो कहता है कि इन बोरिंग अटैक्स में अब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, इस खेल को खत्म करना है तो सीरियस होना पड़ेगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मंकी किंग को उसके ऑरा के सामने खड़े होने में भी दिक्कत आ रही होती है। और दूसरी तरफ अज़ूरा किंग डीमन स्वॉर्ड ब्रेकिंग विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मंकी किंग अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रेशर फील करने लगता है। वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को हर्ट कर रही होती है, मगर मंकी किंग वहां पे रुके रहने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ वो एनर्जी उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से मंकी किंग अपने कट जेल की मदद से उस डिमोनिक ओरा से बाहर निकलने की कोशिश करता है और हवा में ऊपर आ जाता है। ये देखकर अज़ूरा किंग भी थोड़ा सा हैरान होता है, मगर मंकी किंग जैसे ही वापस आता है तो अज़ूरा किंग उससे कहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूं, उसके बाद फिर मैं हेवन को भी बर्बाद करके रख दूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी दोनों सोर्ड्स के साथ वार करता है, मगर मंकी किंग वहां से हट जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ अज़ूरा किंग फिर एक के बाद एक सोर्ड के साथ अटैक किया जाता है, तो मंकी किंग कट जेल की मदद से डिफेंड करता है और अज़ूरा किंग के घुटने पर एक लात मार के उसे नीचे गिराता है और फिर अपना कट जेल उसके मुंह पे दे मारता है और हंसते हुए फौरन से वहां से पीछे हट जाता है। मगर इस अटैक की वजह से अज़ूरा किंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, उसके लिए ये चोट एक मामूली सी चूंटी के काटने जैसी है। वो दोबारा से गुस्से में मंकी किंग पर फिर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, तो मंकी किंग भी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। वो दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं और इस तरफ हमें सुमो को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मंकी किंग मेरे फादर के साथ इस लेवल तक फाइट करेगा। तो टागाटा उसे बताता है कि तुम सन वुकोंग को कोई मामूली वॉरियर मत समझो, पर सुमो कहता है कि हाँ वो ऑर्डिनरी नहीं है, मगर मेरे फादर के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो टागाटा उसे समझाते हुए कहता है कि अभी ये लड़ाई चल रही है और अभी से ही तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा फादर जीत जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें इस फाइट को अच्छे से देखना चाहिए और सीखना चाहिए। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने कट जेल के साथ दोबारा से लुओ फेंग को मारने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा भी लुओ फेंग अपनी एनर्जी ओरा के जरिए उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग एक पहाड़ से जा टकराता है। इस अटैक की वजह से उसे हल्की सी इंजरी होती है, मगर ये भी उसके लिए खरोच की तरह है। मगर इस तरफ अज़ूरा किंग अचानक से अपने एंग्री अज़ूरा अटैक को उसकी तरफ रिलीज करता है, मगर मंकी किंग उससे बाल बाल बचकर निकल जाता है। ये देखकर अज़ूरा किंग कहता है कि लगता है कि शायद अब मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो गॉड ऑफ वार 5 सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। 5 सेंसेस एक्टिवेट होते ही वो एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर अपने अपोनेंट की हर एक मूवमेंट को क्लियरली देख सकता है। ये टेक्निक देखते ही टागाटा कहता है कि मंकी किंग को अब जरा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस टेक्निक के बारे में जानता हूँ। और इस तरफ हमें अज़ूरा किंग को दिखाया जाता है। 5 सेंसेस एक्टिवेट होने के बाद उसे मंकी किंग की हर एक मूवमेंट क्लियरली दिखाई दे रही होती है। वो उस पे जैसे ही जाके हमला करता है तो मंकी किंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है, मगर वो दोनों ही एक के बाद एक दूसरे पर हमला किए जा रहे होते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, मगर अचानक से मंकी किंग का एक अटैक अज़ूरा किंग डॉज कर लेता है। ये देखकर मंकी किंग उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, तो इस मर्तबा भी अज़ूरा किंग उसके अटैक को डॉज करता है और फिर पलटवार करते हुए एक स्प्लैश अटैक करता है, जिससे मंकी किंग बाल बाल बच जाता है और वो दोबारा से अज़ूरा किंग को अपने कट जेल से मारने की कोशिश करता है, मगर इस मर्तबा
भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो उसके हर एक अटैक को आसानी के साथ डॉज किया जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अज़ूरा किंग अपनी 5 सेंसेस की मदद से उसकी हर एक मूवमेंट के बारे में पहले से ही पता लगा ले रहा था कि मंकी किंग कब और क्या हमला करने वाला है। जिसके बाद वो उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरी नजरों से बचकर भाग नहीं सकते। मुझे तुम्हारी हर एक मूवमेंट क्लियरली दिखाई दे रही है। ये कहने के बाद वो अपनी अज़ूरा सोर्ड के साथ एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है। जैसे टगाटा फौरन से अपनी वज्रा सील को एक्टिवेट करके खुद को और सुमो को बचाने की कोशिश करता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग अभी भी सही सलामत होता है और वो उस अटैक से बचने के लिए अपने कट जेल को हवा में थ्रो करता है तो वो कट जेल मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर मंकी किंग उन सारे के सारे कट जेल्स को एक शील्ड की तरह यूज करता है ताकि वो खुद को उस अटैक से बचा सके। और इसी दौरान वो सोचने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कट जेल ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएगा, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। इतने में अज़ूरा किंग के एक और वार के साथ वो कट जेल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और मंकी किंग भी बाल बाल बचता है। वो फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और अपने कट जेल्स को भी वापस बुला लेता है और कहता है कि लगता है कि शायद मुझे इटर्नल फ्लेम्स की हार्नेस पावर को यूज करना चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इटर्नल फ्लेम्स की पावर को यूज करते हुए अपने जायंट मंकी फॉर्म में आ जाता है। पास एक जायंट वज्रा मंकी बॉडी आ जाती है। वो अपनी जायंट बॉडी के साथ जाते साथ ही लुओ फेंग पर हमला करके उसे वापस पीछे धकेल देता है और जोश में आकर अपनी छाती पीटते हुए जोर से धाड़ना शुरू कर देता है। मगर अज़ूरा किंग को उससे जरा भी डर नहीं लगता। वो बहुत ही तेजी के साथ उस पर हमला करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ मंकी किंग भी उस पर हमला करने के लिए आता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर एक जोर से वार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं। मगर अज़ूरा किंग दोबारा से उसके पास आता है और आते साथ ही अपनी सोर्ड के साथ एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग भी गुस्से में आकर एक के बाद एक पंचेस के साथ हमला करता है तो वो पूरी की पूरी जमीन को उखाड़ना शुरू कर देता है। और अज़ूरा किंग देखता है कि उसके सामने एक जायंट पंच आ रहा है तो वो अपनी सोर्ड के साथ उसे जैसे ही ब्लॉक करता है तो उन दोनों की पावर की वजह से फिर से एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से टागाटा को दोबारा से अपनी वज्रा शील्ड को यूज करना पड़ता है। और इस तरफ वो टागाटा कहता है कि अगर ये फाइट यूं ही चलती रही तो मुझे डर है कि शायद मेड किंग अपनी पावर को कंटिन्यूसली यूं ही बढ़ाता जाएगा, जो कि हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। मंकी किंग और अज़ूरा किंग दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर मंकी किंग अचानक से रैपिड पंचेस की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे मारते मारते सीधा एक पहाड़ पर दे मारता है और फिर भी पंचेस को नहीं रोकता, जिसकी वजह से अज़ूरा किंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकल आता है। और मंकी किंग उसे जोश दिलाने के लिए कहता है कि क्या यही है तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट जिसकी तुम बात कर रहे थे। ये कहने के बाद अचानक से अज़ूरा किंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और वो गुस्से में आकर अपनी जायंट अज़ूरा किंग बॉडी को समन करता है, जो कि एक एंग्री अज़ूरा गॉड बॉडी होती है। लुओ फेंग अपनी अज़ूरा बॉडी के साथ एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो मंकी किंग को मारने की कोशिश करता है, मगर मंकी किंग भी अपने कट जेल के साथ एक जोर से अटैक करता है, जिसकी वजह से मंकी किंग खुद तो वहां से दूर जा गिरता है, मगर दूसरी तरफ हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है मंकी किंग का अटैक उसे हिट कर गया था, जिसकी वजह से वो भी वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है। ये देखते ही टागाटा और सुमो दोनों ही भागते हुए आकर उसे देखने की कोशिश करते हैं, मगर वो अभी भी जिंदा होता है और अपने आसपास मौजूद पत्थरों को उठाकर दूर फेंक देता है और वो सारे पत्थर मंकी किंग अपने आप से दूर हटाता है तो उसे दिखाई देता है कि अज़ूरा किंग के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल अज़ूरा डीमन ऑरा आ गया है। अज़ूरा किंग की फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही होती है। वो जितना ज्यादा लड़ेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये देखकर टागाटा कहता है कि अगर ये फाइट यूं ही चलती रही तो हेवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, न जाने कितने ही लोग मारे जाएंगे। ऊपर से डार्क सोल्स वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अगर हमारी हेवन वीक पड़ गई तो डार्क सोल्स भी हम पर हमला कर देंगी। और दूसरी तरफ हमें वुकोंग को भी वापस से मास्टर ज़ेंग के पास भेजना है ताकि वो इटर्नल फायर को प्रोटेक्ट कर सके। हमें अगर हेवन और अज़ूरस के बीच में इस नफरत को अगर खत्म करना है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर के जरिए ही हो सकता है। अज़ूरस का फ्यूचर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर पर डिपेंड कर रहा है। तो सुमो उन दोनों को जब लड़ते हुए देखता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने फादर को मना सकता है। ये कहने के बाद वो अपना एक बाहर निकालता है और मास्टर से कहता है कि मैं इसे हैंडल करता हूँ। ये कहते ही वो मैदान में
कूद जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा किंग एक साथ बहुत सारे एनर्जी अटैक्स कर रहा होता है। तो सुमो मैदान में जाते साथ ही एक अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर एक दूसरा अटैक आकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो वहां से दूर जा गिरता है और टगाटा फौरन से उसके सामने एक बैरियर बना देता है ताकि वो उसे दूसरे अटैक से बचा सके। और जैसे ही वो उससे कहता है कि सुमो तुम ठीक तो हो ना, ये सुनते ही अज़ूरा किंग फौरन से रुक जाता है और इतने में मंकी किंग भी वहां पर आ जाता है। वो सब लोग फौरन से अपनी फाइट रोक देते हैं और फिर हम देखते हैं कि मैड किंग वो अपने बेटे के पास आते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमारे अज़ूरस के रूल क्या हैं? जब भी दो लोगों के बीच में इतनी खतरनाक बैटल हो रही हो तो उस बैटल के बीच में नहीं कूदना चाहिए। क्या तुम अपने रूल्स को भूल गए हो या फिर हेवन ने तुम्हें कोई नई पट्टी पढ़ाई है जिसकी वजह से तुम ये हरकतें कर रहे हो? तो सुमो कुछ कहने की कोशिश करता है, इतने में टगाटा बीच में आता है और वो कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं, ये अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहा है, बस इसे ये मैंने करने के लिए कहा था। मगर सुमो कहता है कि फादर आखिर हम लोग ये सब कुछ कब तक करते रहेंगे? हम लोग इतने सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं मगर उसके बावजूद भी हम लोग ना ही ज्यादा ताकतवर बन पा रहे हैं, ना ही हम लोग अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। ऊपर से हम लोग अपने ही साथियों को मारकर खुद को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। मुझे लगता है कि मास्टर टगाटा ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो हमारे लड़ने से ज्यादा बेहतर है। उसकी ये बातें सुनने के बाद अज़ूरा किंग ऊपर की तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक फ्लाइंग बीस्ट नीचे आता है जो कि अज़ूरा किंग के पीछे आकर लैंड करता है और अज़ूरा किंग फौरन से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे लगा कि शायद उसका बेटा भी उसके साथ आएगा, मगर उसका बेटा कहता है कि मेरे लिए लड़ने से पढ़ना ज्यादा बेहतर है, इसीलिए मैं मास्टर के साथ और ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अज़ूरा किंग गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर मंकी किंग टगाटा से कहता है कि क्यों मैं सही टाइम पे आया ना, अगर मैं ना आता तो शायद वो तुम्हारी चटनी बना देता। मगर इस तरफ टगाटा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेहतर ये है कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि मास्टर ज़ेंग को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ये सुनते ही मंकी किंग कहता है कि अरे क्या मुसीबत है, मास्टर ज़ेंग ने ही तो मुझे तुम लोगों की मदद करने के लिए भेजा है और तुम लोग चाहते हो कि मैं वापस चला जाऊं? हेवन पर इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं हेवन को अकेला छोड़कर चला जाऊं? क्या तुम लोग ये सब कुछ हैंडल कर पाओगे? तो टगाटा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा, तुम वापस अर्थ पर चले जाओ क्योंकि वो फ्लेम सबसे ज्यादा कीमती है और शैडो वॉरियर्स कभी भी उस इटर्नल फ्लेम को हासिल करने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगे। तो मंकी किंग कहता है कि ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे मत बुलाना क्योंकि मैं मदद करने के लिए नहीं आऊंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।